असीम सौंदर्य और पवित्रता की प्रतीक इस जवाहरलाल नगरी को नमन करता हूँ। प्रयास संस्थान की इस वैदित्यमान प्रतिष्ठा और आप सबकी उसके प्रति निष्ठा को नमन करता हूँ। वह वटवृक्ष जिसकी छांव में यह संस्थान परिवार फल फूल रहा है, उसके कर्तव्यता अभिभूत और जीवन सौंदर्य के पार्किंग संचालक महोदय को नमन करता हूँ। इस वृक्ष को जल से सींचने वाले विध्वस्त शिक्षक समाज को नमन करता हूँ और आप सभी विद्यार्थियों के भविष्य की जन्मी उत्साहित और अनुशासित प्रयास को नमन करते हुए नमन करता हूँ उस पिता परमेश्वर को जो मुझ में वक्ता बन के बोल रहा है, आप में श्रोता बन के सुन रहा है और इस पांडाल के कण कण में विद्यमान है। मैं कहना चाहूंगा, खुशी उन्हें नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पर जीते हैं, खुशी उन्हें मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी जिंदगी के मायने बदल देते हैं। खुशी और गम दिन रात जैसे होते हैं, इनके बिना जिंदगी अधूरी है और हमें हर हालात में कामयाबी की बुलंदी छूना है, क्योंकि खोकर पाने का मजा कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा कुछ और है। सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, हर कदम पर मिलेगी तुम्हें कामयाबी, बस सितारों को छूने के लिए कभी जमीन को न छोड़ना। समीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा जिंदगी में चाहे सब कुछ लेकिन फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तेरा गिरना तेरी हार नहीं है तो इंसान है, कोई अवतार नहीं है, चल उठ दौड़ भाग फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं है। तेज आंधियों का जोखा है, तेज आंधियों का जोखा है, उसको किसने रोका है। कायरों के लिए तो यह मुश्किल है, लेकिन मेहनत करने वालों के लिए एक मौका है। एक आपको कहानी सुनाता हूँ जो आपकी बेस पर है। इटली का एक नगर है वेनिस, उसकी पहाड़ी की चोटी पर एक बूढ़ा आदमी रहता था, महात्मा जी, जो बहुत बुद्धिमान था। दो स्थानीय लड़कों ने सोचा कि क्यों न इस बूढ़े आदमी को पागल बनाया जाए। उन्होंने एक छोटी सी चिड़िया पकड़ी और बूढ़े आदमी के घर चल पड़े। बूढ़े आदमी से कहा, महात्मा जी कि हमने सुना है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, बताइए कि हमारे हाथ में एक चिड़िया है, यह मरी हुई है या जिंदा है। बूढ़े आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, बेटा अगर मैं कहूंगा कि यह चिड़िया मरी हुई है तो तू मुट्ठी को खोल कर इस चिड़िया को उड़ा देगा, अगर मैं कहूंगा कि यह चिड़िया जिंदा है तो मुट्ठी में मसल कर तू इसे मार देगा। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, बेटा तुम अपने हाथों में जीवन और मृत्यु दोनों की शक्ति को थामे हुए हैं, इनका सदुपयोग करो। और यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि आपके हाथों में महानता और विफलता दोनों के सामर्थ्य हैं, इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। 99% लोग तो अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाते, जो ताकत हमें उस ईश्वर, उस मालिक ने प्रदान किया है, उसका भरपूर प्रयोग करना होगा। किसी को दोष देने से पहले यह देखना होगा कि हमें अपने सामंजस्य का प्रयोग सही ढंग से किया है या नहीं किया है। तो उठो, देखो अपनी पोजीशन और स्थिति क्या है, वो लगा दो पूरी ताकत उस लक्ष्य को पाने में, जिस लक्ष्य को पाने के लिए आप बेकरार है। जिंदगी में इतनी तेजी से दौड़ो कि लोगों की बुराइयों के धागे आपके पैरों में आके टूट जाए। लोग आपके आइडियाज को गलत बताते हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है, उनकी नहीं। आप उन आइडियाज को सही साबित करके दिखाओ। अपने हौसले को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को यह दिखाओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। देखो, आज नई उमंग, नए विचार है, नई सोच है आपका, तो आज से आप डिसाइड करो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि भविष्य आपका है। पक्षी होता है वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसला नहीं बनाता है, वो तो उन्हें उड़ने की कला सिखाता है, और यही कला उन्हें जिंदगी भर ऊंची उड़ान उड़ाती है। इसीलिए आपसे विनम्र है कि अपना टाइम टेबल फिक्स हो, और एक चीज डिसिप्लिन, अनुशासन, बैठने बोलने, अपना जो सोने बैठने का ये टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए अपना। अनुशासन ही वो औषधि है जो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए गए साधना के तपोबल के ओज को परिवर्तित कर लेता है। इसलिए अपने आप को अनुशासित बनाए, अपना खाना पीना, सोना, जागना, उठना बैठना, ये सब संयत हो, व्यवस्थित हो सारे काम। सफलता का प्रसाद पाने के लिए मेहनत के इस महायज्ञ में
अपने श्रम की संविदा, धैर्य की धूप, अध्ययन की आहुति, लक्ष्य की लौ से अस्तित्व की अग्नि प्रज्वलित करते हैं, कुछ नया, कुछ मौलिक, कुछ बेहतर करने का संकल्प लेते हैं। धन्यवाद।